Hello everyone, welcome to 11th Commerce Economics lecture. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 10 in your textbook, page number 64. Name of the chapter is Economic Planning in India. Economic Planning in India. Friends, as you already know, from the day of independence, India में growth के लिए we follow a pattern of economic planning. तो यहाँ पर 5-year planning का एक अलग से सिस्टम चलता है, एक कस्टम चलता है, जहां पर हम 5 ईयर किसी एक एरिया को ग्रो करने में लगाते हैं. तो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इसी के बारे में हमको पूरा इंफॉर्मेशन देगा. लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. इन द ईयर 1950 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड द प्लानिंग कमीशन. कभी की बात करें 1950 की, 70 ईयर्स बैक. ठीक है, प्लानिंग कमीशन बनाया गया. क्या बनाया गया? प्लानिंग कमीशन. तो ये हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में आए. कौन से ईयर में बनाया गया? 1950. क्या बनाया गया? प्लानिंग कमीशन. ठीक है. द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन डेजिग्नेटेड एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. प्राइम मिनिस्टर को वहां का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनाया गया ऑफ द प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन कंसिस्टेड ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स सच एज बैंकिंग, फाइनेंस, इंडस्ट्री एटसेट्रा. It was responsible for the formulation of economic plan. और ये प्लानिंग कमीशन रिस्पॉन्सिबल था इकोनॉमिक प्लान को फॉर्मुलेट करने के लिए कि कैसा इकोनॉमिक प्लान बनाया जाए जो हमें ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा. सो मीनिंग और डेफिनेशन देखते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग का. इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ टाइम बाउंड प्रोग्राम. क्या ये? टाइम बाउंड प्रोग्राम to achieve certain objectives with the help of available resources by the planning authority. तो यहां पर जो प्लानिंग अथॉरिटी है ये एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड रखती है कि 5 साल के बाद हमारा जो जीडीपी होगा वो इतना ग्रो होना चाहिए. अगर हम इंडस्ट्री में फोकस कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतने % का होना चाहिए. अगर हम रोड डेवलप कर रहे हैं तो इतने किलोमीटर्स के रोड बन जाने चाहिए, इतने नंबर ऑफ स्कूल बन जाने चाहिए, इतने नंबर ऑफ हॉस्पिटल बन जाने चाहिए. तो एक हम डेटा वहां पर रखते हैं, एक हम स्टैंडर्ड रखते हैं और उस पर्टिकुलर 5 इयर्स में हम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं. तो ये जो पूरा फॉर्मुलेशन हुआ है प्लान का, इसी को बोला जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग. सो इट इज अ टाइम बाउंड प्रोग्राम टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव. कुछ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, हमारे पास क्या रिसोर्सेस हैं उसकी मदद से हम उसको अचीव कर सके, इसी की प्लानिंग को हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एच.डी. डिकिंसन, इकोनॉमिक प्लानिंग इज मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजन. आप प्लानिंग कर रहे हो तो मतलब आप क्या कर रहे हो? यू आर टेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन सच एज व्हाट एंड हाउ मच टू बी प्रोड्यूस्ड. व्हाट and how much to be produced, how, when and where is to be produced. How, when and where it's to be produced. मतलब कैसे बनेगा, कब बनेगा, कहां बनेगा, इसका भी डिसीजन लेना. ठीक है. तो यहां पर प्रोड्यूस के बाद आपको एक फुल स्टॉप लगा देना है. बट उनके कथन में फुल स्टॉप नहीं है, बट हमारे समझने के लिए है. जब आप लिखेंगे तो फुल स्टॉप नहीं लगाना, बट यहां पर समझने के लिए क्या है? व्हाट क्या बनाना है, हाउ मच कितना बनाना है, हाउ कैसे बनाना है, व्हेन कहां बनाना है और कब बनाना है. इट इज टू बी प्रोड्यूस. टू होम इट इज टू बी अलॉटेड. किसके लिए बनाना है, किसको दिया जाएगा? बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द डिटरमिनेंट अथॉरिटी. तो ये जो डिटरमिनेट अथॉरिटी है, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, वो इन पहलुओं के ऊपर, इन चीजों के ऊपर गौर करता है, डिसीजन देता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. तो ये जो डिसीजन होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे. मतलब इन एंड ऑल हमने जो सर्वे कर रखा है उसके ऊपर बेस्ड होता है कि किस चीज की आवश्यकता कहां पर कितनी है. According to Mrs. Barbara Wooten,
प्लानिंग इज अ कॉन्शियस एंड डेलिबरेट चॉइस ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज। क्या बता दिया? प्लानिंग क्या है? कॉन्शियस एंड डेलिबरेट चॉइस ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज बाय सम पब्लिक अथॉरिटी। जो पब्लिक अथॉरिटी है वो कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी के बीच में क्या करती है? चूज करती है, अपने प्रायोरिटीज को सेट करते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है प्लानिंग। तो फीचर्स क्या क्या है? यहाँ पर हमारे सामने फीचर्स को चार्ट के रूप में दिया गया है। देयर आर 10 फीचर्स। जो प्लानिंग आप बनाएंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग जो आप बनाएंगे, सबसे पहला फीचर उसमें सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होना चाहिए। वहां पर क्या होना चाहिए? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सर्वे कंडक्ट हुआ होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव निर्धारित हो कि किस लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स आपने सेट करना है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इस प्लान को कंप्लीट करने के लिए आप कौन कौन से रिसोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे और कैसे मोबिलाइज करेंगे उसको, प्लान पीरियड क्या होगा, इवैल्यूएशन कैसे होगा, कंटिन्यूस प्रोसेस है या नहीं है, कोऑर्डिनेशन कैसे सेट करना है और क्या प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो इसके बारे में हम एक एक करके अभी रीड करने जा रहे हैं। फर्स्ट थिंग, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इन अ कंट्री अंडरटेक इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये कौन करता है? ये सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। जैसे कि यहाँ पर प्लानिंग कमीशन को हमने ये काम दिया है, किसको दिया है? प्लानिंग कमीशन को। तो वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है, वो ये काम करेगी। इन इंडिया इट वाज नोन एज प्लानिंग कमीशन। इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। आपने भी नाम सुना होगा, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो नीति आयोग का ये काम है कि वो प्लानिंग करे, इकोनॉमिक प्लानिंग करे। अब ये नीति आयोग को ही हमने क्या किया है? 2015 में नया नाम नीति आयोग दिया, उसके पहले इसका नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन। नंबर 2, सर्वे। सर्वे इज इंपॉर्टेंट। आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आपके पास डेटा होना चाहिए, और डेटा कहां से आएगा? सर्वे से। अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी इज अंडरटेकन रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द यूटिलाइजेशन, अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है? ह्यूमन भी और नेचुरल भी। ठीक है ना? उसके हिसाब से हम यहां पर क्या करते हैं? सर्वे लेकर के डिसीजन लेते हैं। नंबर 3, ऑब्जेक्टिव क्या है? Economic planning is based on certain predetermined objectives which are realistic and flexible. तो आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हो कि आपको, फॉर एग्जांपल हमारा जो जीडीपी है अगर वो 6% है तो नेक्स्ट 5 इयर्स में उसको हमको 7%, 8% या 9% पे पहुंचाना है। तो ऐसा हम एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को फिक्स करते हैं। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव फिक्स करना जरूरी है। प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स। प्रायोरिटीज आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच सेक्टर। हर एक सेक्टर को हमको सीक्वेंस में सेट करना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर को हम फर्स्ट प्रायोरिटी दें और कौन से सेक्टर को हम बाद में करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रायोरिटी सेट करना है। फॉर एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टारगेट इज द कॉन्क्रीट स्टेप टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप लिया जाए, यही टारगेट रखा जाता है। नंबर 5, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस के नाम पे क्या आ जाता है? जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके साथ साथ में जो आपके पास रिसोर्सेस है वो क्या होने चाहिए? मोबिलाइज होने चाहिए। द रिसोर्सेस नीडेड फॉर प्लानिंग आर मोबिलाइज्ड थ्रू वेरियस सोर्सेस लाइक टैक्सेशन, डोमेस्टिक सेविंग्स, डेफिसिट फाइनेंसिंग, पब्लिक डेट एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। ठीक है, तो ये कुछ सोर्सेस यहाँ पर बताए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको रिसोर्सेस को मोबिलाइज करना है तो टैक्सेशन पॉलिसी, डोमेस्टिक सेविंग कितना है, डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू या पब्लिक डेट के थ्रू हम फंड्स को क्रिएट कर सकते हैं, रिसोर्सेस को जमा किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्लान पीरियड डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? प्लान पीरियड। प्लान पीरियड वराइज एज पर द नीड्स। आपका नीड क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्लान पीरियड क्या होना चाहिए। इन कंट्रीज लाइक इंडिया प्लानिंग इज जनरली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। इंडिया जैसे कंट्री में प्लानिंग जो होता है वो जनरली 5 ईयर्स के लिए होता है। पीरियोडिक असेसमेंट सच एज मिड टर्म अप्रेजल
is done to incorporate necessary changes in priorities and target of the plan. तो क्या बता दिया, आपको समय समय पर बीच बीच में उसका असेसमेंट करना है, उसको चेक करना है कि जैसा हमने प्लान किया था, जैसा हम सोच रहे थे, वैसा हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर नेसेसरी एक्शन लिए जाए। After point number 6, that is plan period, we will take point number 7, evaluation. अभी कोई भी प्लानिंग आप करते हो तो उसमें क्या होता है, आप उसका मूल्यांकन करते हो, उसका इवैल्यूएशन करते हो पीरियोडिक असेसमेंट के थ्रू कि जैसा हमने प्लान किया था क्या वैसा ही जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, सो पीरियोडिक असेसमेंट सच एज मिड टर्म अप्रेजल इज डन टू इनकॉर्पोरेट necessary changes in priorities and target of the plan. तो मिड टर्म मतलब बीच बीच में हम अप्रेजल के दौरान क्या होता है, किसी भी एम्प्लॉय के प्रमोशन के पहले उसका हम चेक करते हैं परफॉर्मेंस। तो वैसे ही जो भी हम लोग ने प्लानिंग लिया है मिड टर्म में हम उसे क्या करेंगे, उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि प्रॉपर प्लानिंग जा रहा है या नहीं। तो ये इवैल्यूएशन हो गया। क्या हो गया, इवैल्यूएशन। 8 इज व्हाट, कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट एम्स एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो प्लानिंग के थ्रू हमारा जो एम है वो डेवलपमेंट है, इसके लिए ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार के लिए प्लानिंग कर लिया तो हो गया। यहाँ पर जब हम बात करें इकोनॉमिक प्लानिंग की तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, तालमेल बिठाना, है ना, अपने प्लानिंग के साथ दूसरों के प्लानिंग को मिक्स करना। स्टेट ऑफ द कंट्री also undertake economic planning along with the center। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो इकोनॉमिक प्लानिंग लेकर आती ही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसको साथ देना चाहिए। दस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज ensured। फ्लेक्सिबिलिटी, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मेंटेन्स फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स अप्रोच। अपने अप्रोच में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी पड़ती है। This makes it possible to incorporate necessary changes in the plan as per requirements during its implementation। तो क्या बता दिया कि जो भी आप प्लान बना रहे हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो फायदा क्या है, मेक्स इट पॉसिबल टू इनकॉर्पोरेट नेसेसरी चेंजेस। जो भी कोई चेंजेस हुआ, जो भी कोई बदलाव आ रहा है, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोसेस में भी चेंज कर सकते हैं इन द प्लान एज पर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो यहां पर क्या होता है, हम देखेंगे समय समय पर कि क्या हमें प्लान को चेंज करने की, मॉडिफाई करने की, फ्लेक्सिबल करने की जरूरत है। तो जहां पर हमें लगता है कि नहीं प्लान को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तो हमें चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स थे रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। पॉइंट नंबर 1 was central planning authority, point number 2 survey, point number 3 objective, point number 4 priorities and target, point number 5 mobilization of resources, point number 6 plan period, point number 7 evaluation, point number 8 continuous process, point number 9 coordination, and last one is flexibility। ठीक है, सो डन फॉर द डे। समय समाप्ति की घोषणा। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर एंड सायोनारा।